हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, अब इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। आज इकाई अंक का हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है और हम 3-4 क्लास में यूनिट डिजिट को पूरा तरीके से समाप्त कर देंगे। आपको प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको हम क्लियर करते जाएंगे। यूनिट डिजिट हिंदी में इसको इकाई अंक कहते हैं। अब समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यानी इकाई अंक किसे कहते हैं। तो देखिए, इकाई अंक काफ़ी सिंपल है। अगर कोई आपको संख्या लिखा दिख जाए और कोई आपसे पूछ दे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए अंतिम अंक उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाएगा। अंतिम अंक ही उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 9432 यानी कि 9432 का कोई आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अंतिम अंक कितना है 2, तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। सिंपल। यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाता है। अंतिम अंक उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाता है। चलिए, इतना तो समझ गए कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाता है, यानी इकाई अंक कहलाता है। अब चलिए, इकाई अंक के प्रश्न बनाने के लिए पहले कुछ हम शर्त यानी कुछ बात जानते हैं। 1-2 बातें हैं, अगर आप वो बात याद कर लेते हैं तो आपको यूनिट डिजिट का प्रश्न बनाने में काफ़ी आसान होगा। क्या होगा? काफ़ी आसान होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है कि अगर आपको कहीं पे 0, किसी भी संख्या का अंत में अगर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक भी आ जाए तो उस संख्या का यूनिट डिजिट नो चेंज हो जाएगा। चाहे उस पर कितना स्क्वायर रहे, उसका पावर कितना रहे, कोई फर्क नहीं। बस देखना है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई एक भी आता है तो उसका यूनिट डिजिट नो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट वही जो लास्ट अंक रहेगा वही आ जाएगा। चाहे उसके ऊपर कितना भी घात रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब देख लीजिए 960, इसका पावर 44। अगर इसका पूछ दे कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस सिंपल देखना है कि 0, 1, 5, 6 में के है तो है, 0 में के है तो 0, तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी आता है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। और एग्जाम्पल, इसका तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 0। अगला 643 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए इसमें से 0, 1, 5, 6 में क्या है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, नो चेंज होगा। यूनिट डिजिट भी चेंज, इसका भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस संख्या में अंतिम अंक 6 है, यानी कि इकाई अंक ऑलरेडी 6 है। आप लोग को पता होगा कि 6 आप मतलब रहेगा तो कभी इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अच्छा, चेंज काहे नहीं होगा वो हम आप लोग को थोड़ा बताते हैं कि आखिर चेंज क्यों नहीं होगा, उसका तो कोई कारण है। अब देखिए 6 क्यों नहीं चेंज होगा। अगर मान लिया जाए कि 6 के पावर कुछ भी जैसे 20 है, इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 इस तरह से 20 बार होगा, 20 बार होगा। देखिए चेंज कभी इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। देखिए 6 छक 36, 6 आ गया, फिर 6 छक 36, फिर 6 छक 36। कहने का मतलब कि अंतिम तक जाते जाते भी इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा।
इसका यूनिट डिजिट भी 6 गया, 20 नहीं है, 20 तक 6 है हमारा। कहने का मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब इसी तरह से अगर किसी का 5 के अगर पावर 5 का आप क्यू करके देखिए बस, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, फिर 5, फिर 5 बचे 25। कहने का मतलब कि इसमें से कोई भी आपको 5 एक जो 4 अंक दिख रहा है, इसमें से कोई भी आपको किसी भी संख्या का अंत में आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। चाहे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। बस एक बात याद रखनी है, किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। एक बात तो याद करिए। अब देखिए, एक बात तो एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब दूसरा बात ये है, बस एक और बात है, मतलब दो तीन बात है, और 2-3 बात आप याद कर लेते हैं तो आपसे यूनिट डिजिट का सारा प्रश्न बन जाएगा। आप चाहे जो से बुक से बना सकते हैं, पूरा प्रश्न बन जाएगा। तो वो 2-3 बात आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट बात तो आपको पता चल गया कि 0, 1, 5 आया तो नो चेंज रहेगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला है ना कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको आपस में 5 बार गुना कीजिएगा ना तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ना? चलिए हम यहाँ से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ये 2 है, अगर इसको 5 बार आपस में गुना कीजिएगा ना तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। कैसे देखिए बताते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, एक और 5, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 6 दूना का 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या को अगर 5 बार आपस में गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या द्वारा आता है, फिर दोबारा उससे वही संख्या रिपीट कर जाता है, उसका यूनिट डिजिट भी चेंज नहीं होता है। कब? जब कोई भी संख्या को अगर आपस में 5 बार गुना करते हैं तब। अब देखिए जैसे 3 के पावर 5, यानी कि 3 को आप 5 बार गुना कीजिए, 1 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? देखिए 3 तिया का 9, 9 तिया का 27। अब दो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, तो इसका अंतिम अंक 7 है। फिर 7 या 21, 2, फिर इधर से 1, 3 एकम का 3, फिर इसका भी यूनिट डिजिट 3 आ गया। कहने का मतलब कि आप कोई सभी संख्या का या अंक को 5 बार आपस में गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट सेम आता है। जो संख्या को 5 बार गुना किया वही संख्या द्वारा 5 बार में रिपीट कर जाता है। चलिए 2 बात आपको क्लियर हो गई, नोट कर लीजिएगा। ये 2 बात आप चाहे तो याद कर लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ये दूसरा बात है कि संख्या को आपस में 5 संख्या को आपस में 5 बार गुना करने पर उसका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, संख्या को आपस में 5 बार गुना करने पर उसका यूनिट डिजिट वही संख्या अंक कीजिए, कोई अंक ही रहेगा लास्ट में, वह यूनिट डिजिट क्या है कि संख्या अंक के, एक मिनट, संख्या को हटा ही देते हैं, दिक्कत हो रहा होगा। देखिए अंक को या किसी भी संख्या अच्छा नहीं लग रहा, संख्या या अंक को आपस में 5 बार गुना करने पर उसका यूनिट डिजिट वही संख्या या अंक प्राप्त होता है।
कहने का मतलब संख्या या अंक रहे को आपस में अगर 5 बार गुना करते हैं तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। बस 2 बात आपको याद कर लेनी है, 2 बात याद कर लेना है बस। अब एक कॉन्सेप्ट है, वो उस टाइप के प्रश्न आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब इससे देखिए कितना सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। देखिए ये 2 बात तो आप समझ गए कि अगर 0 1 5 6 रहा तो नो चेंज हो जाएगा, 0 1 5 6 रहा तो नो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये भी जान गए कि कोई भी संख्या को अगर आपस में 5 बार गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट रिपीट कर जाता है, उसका यूनिट डिजिट वही संख्या प्राप्त हो जाता है। हाँ देखिए एक बात और है, जैसे अब कुछ इस टाइप से पूछ दे, जैसे 29 के पावर 43 के यूनिट डिजिट बराबर वाट। मतलब कहने का मतलब 29 के पावर 43 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग, आप इसको 29 बार गुना नहीं कर सकते हैं, बोले 43 बार, 29 को 43 बार आप गुना नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं होगा। आप इसको अगर 43 बार गुना कीजिएगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने का बहुत बेस्ट तरीका है। इस टाइप के प्रश्न अगर आया तो कुछ नहीं करना, देखिए 29 है, आप इसको 5 बार में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 5 बार में संख्या का मतलब वही संख्या अंक प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको 5 बार कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। देखना है कि कितना स्क्वायर दिया हुआ है, कहने का मतलब कि घात कितना है, तो 43। जितना घात दिया रहेगा उसको पकड़ कर लाना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 एकम का 4, शेष बच गया 3। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है, 9, तो 9 को पकड़ कर लाएंगे। अब 9 के पावर 43 न करके 9 के पावर 3 कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर वाले प्रश्न में यूनिट डिजिट पूछ दे तो कुछ नहीं, उसको जितना घात रहेगा उसको आपको 4 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। अब शेषफल बच गया तो ठीक है, अगर शेषफल 0 आ गया तब, शेषफल 0 आ गया तो शेषफल 0 आ गया ना, तो जैसे कि यहाँ तो 29 के पावर 3 करते, 29 के पावर 3 करते, पूरा पूरा हम ले लिए। तो अगर शेषफल इसमें 0 आ जाता तो 29 के पावर 0, शेषफल 0 आ गया जहाँ, तो इसका पावर जितना से भाग दिया उतना कर देना है, 4 कर देना है। बात क्लियर हो रही है। कहने का मतलब कि अगर शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो, अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका पावर आप 4 कर देना है। अगर शेषफल कुछ बच गया, जैसे इसमें 3 बच गया, तो इसका शेषफल 3 कर देंगे। चलिए अब बात खत्म। प्रश्न से आपको क्लियर पूरा होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस बने रहिए क्लास में। अब इसका पावर 3 कर दिए क्योंकि इसको छोटा कर दिए। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से देखना कि यूनिट डिजिट कितना है, 9, तो 9 को बाहर ले लेंगे, इसके पावर सिर्फ 3 कर देंगे। क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको पूरा अंक से क्या कुछ मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो आपको इकाई अंक से मतलब रखना। उसके बाद जो अंक दिया रहे कोई बात नहीं, लास्ट अंक, सिर्फ एक लास्ट अंक देखना है बस। 9, अब 9 को 3 बार आपस में गुना कर दीजिए, तो देखिए 9 9 81। अब इसका यूनिट डिजिट 1, अब 1 में 9 से गुना कीजिएगा 9, तो इसका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो आ गया 9 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया, 9। तो इस टाइप के प्रश्न आप समझिए, तो एक कॉन्सेप्ट समझ गए आप, इससे पूरा अच्छा तरीका से समझ गए कैसे फर्स्ट में 0 1 5 6 अगर लास्ट में आ गया तो उसका नो चेंज होगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी घात रहे, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला बात है अगला बात है कि अगर किसी भी संख्या को 5 बार आपस में गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट फिर से वही संख्या रिपीट कर जाता है, यानी फिर से वही संख्या आता है। अब कोई संख्या अगर पावर में दिया रहे, उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले पावर को छोटा कर देंगे, 4 से भाग लगाकर। अगर भाग लगाएं, शेषफल बच गया तो ठीक है, अगर शेषफल 0 आ गया तो पावर 4 कर देना है। अब शेषफल जो आ गया तो ठीक है, अगर शेषफल नहीं आया तो पावर 4 कर देना। अब हम आपसे
3 बात जो याद बोले, 2 बात एकदम काट बंद लेना है, याद कर लेना। पर इसमें एक ये भी बात लगा कर देना है कि अगर स्क्वायर वाला प्रश्न आए तो उसको 4 से भाग देकर उसका शेषफल निकाल लेना है। अगर शेषफल ठीक ठाक 1 2 3 कुछ भी आ जाता तो ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल अगर 0 आता है तो उसका पावर 4 कर देना है। कितना कर देना, उसका पावर 4 कर देना है। अब चलिए, आपको ये 2-3 बात एकदम अच्छी तरीका से याद कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। अब इसको एक बार देखकर पिछले क्लास में आना है, लास्ट अब जो अगला क्लास लेकर आएंगे उसमें आना है, और उसमें हम डायरेक्ट प्रश्न आपको क्लियर कराते जाएंगे। टोटल लगभग अच्छा बहुत ज़्यादा प्रश्न करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।